Assalamualaikum students. Students, today we are solving exercise 13C of chapter 13, ठीक है, O level mathematics D3 इनके 7th edition, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स जो है ज्यादातर जो है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल जो है वो यूज हो रही है। तो ये इसके लिए हमारी इनके हमारी वीडियो बनी हुई है, लेक्चर एक मैंने है उसका रिकॉर्डेड है, उसमें बहुत अच्छा हमने उसको एक्सप्लेन किया, स्पेशली वो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के नाम से है। अगर उसको एक दफ़ा आप बात कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विद एग्जांपल्स उसको इन डिटेल जो है वो हमने डिस्क्राइब किया है। अच्छा, बट मीन के टुडे आई आल्सो रिवाइज इट, कि एक दफ़ा फिर भी मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ और अभी हम उनको यहाँ अप्लाई कर रहे हैं बेटा। तो ये 13 जो पिछला 13B एक्सरसाइज थी उसके अंदर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स थी। अच्छा, अब यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉन थ्रू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ दी सर्कल्स। अब इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इनकी प्रॉपर्टीज आगे पीछे हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इज मीन के फर्स्ट इज ऑन द इट शुड बी ऑन द फर्स्ट नंबर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट। नंबर 1 पर एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस देन एंगल एट सर्कमफेरेंस। एंगल एट इनके सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस देन एंगल एट सर्कमफेरेंस, या फिर इसका वाइस वर्सा भी आप बेटा कर सकते हैं। क्या एंगल एट सर्कमफेरेंस इज हाफ देन एंगल ऑफ एट सेंटर ऑफ द सर्कल। ये नंबर 2 पर एंगल फॉर्म at the circumference with the diameter is always of 90 degree. Right angle with the diameter of a circle is always makes is always 90 degree at circumference of circle. This was the second property. Number 3 पर और लास्ट है बेटा, इससे एंगल एंड सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल एंड सेम सेगमेंट आर इक्वल, बट उनके वर्टेक्स जो होंगे बेस वर्टेक्स दैट शुड बी सेम। अभी हम यहाँ पर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए बेटा उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, फर्दर और लास्ट इसके अंदर ये भी है कि साइक्लिक द अपोजिट एंगल इन साइक्लिक quadrilaterals आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये 4 हम इसमें यहाँ ज्यादातर यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसको ठीक है यहाँ पर अप्लाई जी स्टूडेंट्स नाउ ठीक है इन बेसिक लेवल पर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ऑलरेडी आई हैव मेड द गिवन डायग्राम ऑफ द सर्कल्स, बट ओनली अब बेटा उसको आप जो अपनी बुक्स निकाल लें और उसमें चाहे तो बेटा डायरेक्ट साथ साथ लिखते जाएं। वन वर्ड है, वन सेंटेंस ही होगा इसमें, इस तरह ज्यादा नहीं होगा। ये बेटा नंबर 1 पर एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ओ इज द सेंटर। इट इज ठीक है गिवन इन द question that O is the center in all these circles and we have to find out unknowns। ये बेटा A डिग्री फाइंड आउट करनी, जबकि यहाँ पर 40 डिग्री है, तो A जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 80 डिग्री। जी स्टूडेंट्स A डिग्री इज इक्वल टू 80 बिकॉज अगर रीजन दे देनी है बेटा एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर is twice then 2 is twice to the angle at circumference, to angle at circumference। ठीक है स्टूडेंट, ये पूरा लिख लेना, ये पहले पार्ट का ही है। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ बेटा 40 है तो इसका डबल जो होगा वो 80, बिकॉज एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ठीक है टू द एंगल देन एंगल एट द सर्कमफेरेंस। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट अपने बॉक्स पे लिखते जाएं। हाँ बेटा, अब के इसको रब करके यहाँ पर इसको कर लेते हैं। सेम लाइक बेटा सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ये सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस पर है। ठीक है, यू नो कोई भी पॉइंट होगा सर्कल पर तो वो सर्कमफेरेंस ही कहलाएगा। हाँ बेटा, तो यहाँ पर ये इसका 60 डिग्री है तो B इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका क्या लिखेंगे, बिकॉज बेटा एंगल एट सर्कमफेरेंस, एंगल एट सर्कमफेरेंस
circumference is half to the angle at center. Angle at center of circle. ठीक बेटा, यही उसके ऊपर ही लिखते जाए तो इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक थे, तो ये इसका बी पार्ट हो गया। तो इसको रब कर लेते हैं ताकि थोड़ी स्पेस ज्यादा होगी तो इजीली समझ आ जाएगा बेटा। ये बी भी हमने कर लिया, दोनों में सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही थी। अच्छा, ये बेटा इस एक्चुअल बेसिक लेवल करने का मकसद ये है कि अगर बेस समझ में आ जाएगी आपको इजीली, अगर आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया देन यू कैन इजीली मूव फॉरवर्ड। हाँ, और एक चीज और याद रखना कि पहले बेटा लेक्चर सुनकर आप इनके साथ साथ उसको करते जाएं। जब कर ले ठीक है एक्सरसाइज को, तो उसके बाद उसको नेक्स्ट डे या विद इन आफ्टर 2 डे या 1 डे ठीक है, यू शुड सॉल्व अगेन उस एक्सरसाइज को दोबारा से कर ले। बहुत कम टाइम लगेगा, जस्ट आप बुक को सामने रखें और क्वेश्चन करते जाएं ठीक है, बुक से देखकर कि कितना आपको आ रहा है। जब यहाँ पर आप थोड़े परफेक्ट हो जाएंगे देन यू शुड मूव टुवर्ड द टॉपिकल्स। इन दिस वे यू कैन इजीली ठीक है मीन के यू कैन इजीली गेन द टारगेट्स, मीन इजीली यू कैन कवर अप द सिलेबस। टॉपिकली से टॉपिक वाइज बेटा उसको, जिस तरह ये सर्कल वाला चैप्टर है, जब हम आप इसको बुक से thoroughly कर ले तो देन यू शुड मूव टू द टॉपिकल। जो टॉपिकल ओ लेवल का आता है बेटा, उसको करना बहुत जरूरी होता है। फाइनल एग्जाम की तभी तैयारी सही तरह होगी जी बेटा। तो अब इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है। हाँ बेटा, ये था सेम सेगमेंट वाली, ये एक वर्टेक्स जो एक जैसे है यहाँ से, और उसके बाद ये जो सेगमेंट है इसके बाद C is equal to 40 degree angle and same segments, angle in same segments ठीक है। ये बेटा इसकी रीजन थी इसकी C पार्ट की। अच्छा, यू नो कि एंगल एट सर्कमफ्रेंस, हाँ ये वाला अंदर वाला हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि ये वाला हिस्सा होगा, इसका ये एंगल हाफ होगा। तो अभी पीछे प्रॉपर्टी इसकी लिख दी बेटा। तो 230 का हाफ जो है वो क्या हो जाएगा 115, 230 over 2 तो डी 115 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, तो सेम प्रॉपर्टी, एंगल एट सर्कमफ्रेंस इज हाफ टू द एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स ई पार्ट। तो ये तो छोटे थे, हालांकि मैं इसमें से पूरा स्किप भी कर सकता था, लेकिन एक्चुअल मकसद ये था कि बेस जो है वो समझ आ जाएगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज बुक पकड़ के आप इसको करते जाएंगे तो विदिन 1 or 2 minutes यू कैन सॉल्व एनी वन ऑफ द पार्ट। जी बेटा, यहाँ पर एंगल ई हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल ई बेटा है तो ये वाली चीज़ नहीं लेनी, बल्कि पीछे जो 230 का था तो सेम लाइक यू नो कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। तो 360 माइनस 110 कर देंगे तो बेटा 250 का हाफ करेंगे तो ई डिग्री इज इक्वल टू बेटा 250 डिवाइडेड बाई 2 तो 125। तो ई डिग्री इज इक्वल टू 125। सेम एंगल एट द, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। तो एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ टू द एंगल एट सेंटर। जी बेटा, हाँ यहाँ पर एफ के अंदर एक नई चीज आ गई है ठीक है, इसको तो आपने नोट कर ही लिया होगा। एक रीजन भी इसकी बता दी कि एंगल एट सर्कमफ्रेंस इज हाफ टू द एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सेंटर नहीं लेना, पीछे जिस तरह किया ये वाला हिस्सा है, ये कैसे आया बेटा, होल कंप्लीट एंगल जो है दैट इज द एंगल ऑफ अ पॉइंट भी 360 होता है, एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल भी 360 होता है। तो 360 minus 110 then it gives us 250 and half of the 250 is 125। जी पार्ट एफ है बेटा, इसके अंदर एफ हमें फाइंड आउट करना है, जिस तरह ई के अंदर ई फाइंड आउट करना था, ये उसके अंदर ये बेटा यू नो कि 40 डिग्री है, एंगल एट सेंटर विल बी 80 डिग्री। सपोज ए बी सी, तो एंगल, हाँ बेटा हियर एंगल इन ट्राइंगल AOB, angle AOB is equal to 80 degree. You know OA and OB are equal.
therefore their basis angle will be also equal. तो इस तरह से बेटा हम उसको इजिली कर सकते हैं कि 180 एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 80 अपॉन 2, तो 100 ओवर 2 बेटा तो 50 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू 50 डिग्री। ये स्टूडेंट्स ठीक है, ये 40 था बेटा, तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, तो ये 40 देन इट बिकम 80, therefore we write down angle AOB 80 degree. Now 80 180 minus 80, sum of angle of a triangle 180, therefore 180 minus 80, so that gives us 100 upon 250 degree, angle F is 50 degree. So F completed. Yes student, we are now moving towards G and we have to find out G. Yes student, it is given that O at the center. ये स्टूडेंट्स ये लो कि ये वाला एंगल जो होगा इसका बेटा, एंगल ये ठीक है नॉमिनेट कर लिया बेटा, एंगल इसमें एन ट्राइंगल AOC, हाँ बेटा एंगल AOC इज इक्वल टू 180 माइनस 70, व्हाई? बिकॉज अ स्ट्रेट एंगल, ST फॉर अ स्ट्रेट एंगल। जी बेटा तो ये आ गया 110, हाँ बेटा 110 का हाफ करेंगे क्योंकि ये दोनों साइडें एक जैसी हैं। हाँ बेटा 110 डिवाइड बाई 2, so it becomes 110 70 है, यस जी बेटा, तो ये 55 डिग्री, सॉरी स्टिल इट इज 110 डिग्री, राइट नाउ 110 डिग्री AOB। जी बेटा तो ये भी हमारे पास आ गया और यहाँ पर भी आ गया। ये स्टूडेंट्स तो अब ये 70 है, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 110 आ गया बेटा ये वाला, और 110 के बाद बाकी जो बचेगा ये एंगल जो होगा, ये एंगल एंड एंगल, हाँ बोथ आर द एंगल OAC इक्वल टू एंगल ACO, बोथ आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 2, तो 35 डिग्री होगा बेटा। हाँ तो ये 35, ये भी बेटा 35 है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा यू नो ये बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 70 है, और ये वाला हिस्सा भी ये भी 70 है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। दीज आर पैरेलल लाइंस, एरो इंडिकेट दैट दीज आर लाइन पैरेलल, तो इन पैरेलल लाइंस when a transversal intersect two parallel lines, then alternate angles are formed are equal, therefore beta and अब इसमें आप ये लिख सकते हैं इट इज सॉल्यूशन ऑफ पार्ट G, ये G पार्ट का बेटा सॉल्यूशन चल रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे G प्लस 35 इक्वल टू 70 डिग्री, अल्टरनेट एंगल जी बेटा 70 माइनस 35, that gives us 35 degree. G is equal to 35 degree. This is the solution of G. हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी आ गई, हाँ वो जो एंगल प्रॉपर्टी आपको बता रहे हो उस लेक्चर के अंदर, उस वीडियो के अंदर इस चीज को भी हमने क्लियर किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसको रब कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है, अभी लास्ट पार्ट है। जी स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन एंगल। अच्छा यू नो ये एंगल एट सेंटर इज 98, तो ये बेटा ABC अपने पास से नॉमिनेट कर लेते हैं, तो एंगल AOB, एंगल ACB इज इक्वल टू 98 का हाफ बेटा 49, ठीक है। सेम रीजन एंगल एट सर्कमफ्रेंस इज हाफ टू द एंगल एट सर्कमफ्रेंस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बेटा 49, हाँ तो ये वाला एंगल जो होगा ये बेटा 49, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसका और ये h प्लस 21 इक्वल टू 49, एंड हाँ बेटा h प्लस 21 इक्वल टू 49, ये इक्वल नहीं होते बल्कि ये वाला हिस्सा जो नजर आ रहा है आपको, ये वाला 21 और ये h, इन दोनों का सम इस सर्कमफ्रेंस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो सर्कमफ्रेंस हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, तो देयरफॉर बेटा h डिग्री इज इक्वल टू
49 minus 21, so 9 minus 1 8 and 28 degree. H student 28 degree. In this way we have completed question number 1. ठीक है, भले बुक पे ही आप लिखते जाए या साइड पे. जी स्टूडेंट, so question number 1 is completed. Now we have question number 2. जी बेटा, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी ज्यादा यूज हो रही है. अच्छा, यू नो दिस इज पार्ट ए, तो ये एंगल हो जाएगा 90 बिकॉज ये बेटा डायमीटर है और डायमीटर मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री एट सर्कमफ्रेंस. तो ये 90 है, ये 40 है, तो यहाँ पर आप हमारे पास जो एंगल इसका थीटा है, आई थिंक थीटा है या ए डिग्री है. ए डिग्री है, देखो बेटा 180 minus 40 minus 90 that gives us 50 डिग्री. उसको कहीं भी है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा. हाँ बेटा, एंगल बी यू नो इट इज 90 और बाकी दूसरा जो है ये बी डिग्री. हाँ बेटा, ये 90 है तो बी इज इक्वल टू 180 minus 90 डिवाइड बाई 2. तो ये बेटा 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45 डिग्री. बेटा ये बी और ये वाला ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये इनकी साइडें इक्वल है. तो ये इट मीन कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल यू कैन आल्सो गिव इट्स रीजन. बेस एंगल और आल्सो बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. अब इतनी रीजन इसके लिए काफी होगी. ठीक है. हाँ बेटा, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया. ठीक है, पार्ट बी और पार्ट ए. क्वेश्चन नंबर 2. ये स्टूडेंट, अब पार्ट यस स्टूडेंट इन पार्ट सी यू नो सपोज ए बी सी, तो ए बी ओ सी या सी ओ बी, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. You know in equilateral triangle all sides and all angles are equal, and in equilateral triangle each angle is of 60 degree. ठीक है, साइड तो कुछ भी हो सकती है, all side में भी 6 सेंटीमीटर 5 10 whatever, but एंगल हर एक जो है वो 60 होगा. तो स्टूडेंट ये 60 है, ये भी 60 है और ये कितना हो जाएगा बेटा 180, सॉरी 120 डिग्री. ये बेटा एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 स्ट्रेट एंगल. तो फर्दर बेटा ये हो जाएगा 120 डिग्री. अब बेटा 120 ए ओ सी और बाकी जो है उसमें से हम जो है एंगल जो सी निकालना है. देयरफॉर एंगल सी डिग्री इज इक्वल टू, हाँ ये दोनों बेटा इक्वल है. क्यों? ओ सी और ओ ए बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो स्टूडेंट्स यहां हो जाएगा 180 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा 60 देगा. 60 डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्री. सी इक्वल टू 30 डिग्री. आंसर ये स्टूडेंट्स. तो ये था पार्ट सी. हाँ बेटा, तो हम उसमें पहुंचते हैं पार्ट डी. लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का. हाँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर दिस इज अ रेक्टेंगल. यू नो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर बेटा हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है वर्टेक्स पे. अच्छा, तो आप इस तरह से ये जो एंगल है वो हमारे पास कितना है 30 डिग्री. तो इट मीन्स इट इज आल्सो 30 डिग्री. तो आप बेटा इसका इतना लिख सकते हैं कि a प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. सो a इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इट इज 60 डिग्री. सिंपल, इट इज इनफ आई थिंक. ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2 विद ऑल पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 1 विद ऑल पार्ट्स. ये स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे. जी स्टूडेंट्स, now we have question number 3. जी बेटा, in question number 3 we have to also find out unknown. अब इसमें बेटा unknown जो है वो एंगल x डिग्री है और this is already
ठीक है ना, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, जी। तो स्टूडेंट इस वजह से ये 50 है तो ये भी 50 हो गया, देयरफॉर एंगल x डिग्री इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ऊपर बेटा इसका बनेगा 50, तो 80 बन जाएगा एंगल ओ जो होगा। बहरहाल उससे हमें ठीक है जरूरत नहीं है, यही ओ बी एज लिखते हैं तो ओ बी इज इक्वल ओ ए इज इक्वल टू ए बी, वो था रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये भी बेटा रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये स्टूडेंट्स इसमें बी पार्ट में आ जाए, बी पार्ट के अंदर बेटा ये दे रखा है उसने 100, ये 68 है तो इसका ये एंगल भी बेटा 68 होगा, ये वाला एंगल भी 68 होगा। इसको नाम चाहे तो दे देते हैं हम ए बी सी और ये ओ और ये डी। जी स्टूडेंट, तो एंगल एंड सेम सेगमेंट का नाम दे देते हैं, तो ओ सी डी, एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 68 डिग्री, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट्स। ये स्टूडेंट, तो ये 68 हो गया, देयरफॉर y डिग्री जो है इन ट्राइंगल, यही ट्राइंगल होगी इन ट्राइंगल COD, ये बता, तो इन ट्राइंगल COD y डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दिस 100, ये बेटा बाहर लिखा है क्योंकि अंदर जगह थोड़ी कम थी, कंजेस्टेड था, माइनस 68, तो 68 प्लस 270, तो ये बेटा 12 डिग्री है, तो y इज इक्वल टू 12 डिग्री। ये आंसर आ जाएगा पार्ट 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और पार्ट 1, ठीक है, दैट वी हैव डन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, ठीक है, साथ साथ आप आई कैन नोट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे तो बेटा इसको भी बुक पे करते जाएं, ये छोटे छोटे ही हैं लेकिन ये बेस जरूरी हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स, अब फाइंड एंगल ए बी सी, ए बी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना, ए बी सी। जी स्टूडेंट्स, तो आई थिंक एक चीज इसके अंदर मिस हो गई है, एक मिनट, हाँ बेटा बुक से उठाते हैं और इसमें से, जी स्टूडेंट, एंगल डी है CXD, हाँ बेटा वो क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, 5-4 जो स्किप किया क्योंकि उसके अंदर भी क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज जो मिसिंग है या क्लियर नहीं हो रही उसमें, इस वजह से हमने उसको स्किप किया है। तो स्टूडेंट ये 65 डिग्री, ये एंगल डी बेटा ये दिया हुआ है 65 डिग्री, यहाँ राइटिंग में मिस्टेक हो क्या रह गया था बेटा, हाँ बेटा एंगल ए बी सी हमें मालूम करना। जी स्टूडेंट, ये 65 है, तो ये वाला तो आप जानते ही होंगे कितना बन जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे एंगल बेटा, एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 65, तो ये बेटा हो जाएगा 115, ठीक है, डिग्री। और इसका रीजन क्या, स्ट्रेट एंगल, ये आ जाएगा। हाँ ये बेटा साइक्लिक, वो जो आखिरी प्रॉपर्टी बता रहे थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इक्वल नहीं बल्कि सप्लीमेंट्री मीन दोनों का सम 180 होगा। ये स्टूडेंट, तो ये 115 है, तो इसका सप्लीमेंट्री ये 65 डिग्री हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर, और आई थिंक ये राइट एंगल हमें जो है वो एंगल उसका बेटा ABC मालूम करना है, तो यहाँ से हम इधर भी आ सकते हैं, 65 है और ये 90 है, तो आई थिंक ये भी 90 होगा। हाँ स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर एक चीज इसमें से 65 है, हाँ बेटा इसको क्लियर कर लेते हैं, तो ये एंगल ABC 90 डिग्री का होगा आई थिंक। अच्छा इसको बाद में सोच लेते हैं, एक मिनट कुछ उसमें मिसिंग है बुक के अंदर, एक मिनट। ये स्टूडेंट्स,
हाँ बेटा, तो ADC 115 ये B 65, तो सिंपल दिस इम्प्लाई। हाँ बेटा, इसमें लिख सकते हैं एंगल सो या एंगल ABC सो लिख दे बेटा, एंगल ABC इज इक्वल टू 65 डिग्री। Opposite angle in cyclic quadrilateral. Opposite angle in cyclic quadrilateral are supplementary. ठीक है, जब इसको जब प्रैक्टिकली इस तरह से अप्लाई करते जाएंगे इन प्रॉपर्टीज को, तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन को देखते ही थिंकिंग प्रोसेस में आ जाएगा कि क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज हम यहाँ पर थे, हमें यहाँ पर जाना है, तो हमें खुद ही इसको थिंक करना है कि कैसे जाएंगे। तो यहाँ से बेटा स्ट्रेट एंगल ये आगे इसके अपोजिट जो साइक्लिक क्वाड्रेटियल में प्रॉपर्टी आ सकती है, तो ये हमने यूज करते हुए इसको फाइंड आउट किया। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अभी हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन उसको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये आपको मिल जाएगा। उसके पार्ट ज्यादा थे, इसका पार्ट 1 था, इस वजह से इसको कर लिया, और ये है भी सिमिलर टू 5। जी स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर सॉल्यूशन 1 में बेटा टेकन ट्राइंगल के एंड ट्राइंगल, हाँ बेटा ABX के अंदर ये बेटा 30 है, ये 80 है, तो एंगल क्या हो जाएगा, BAX इज इक्वल टू 180 माइनस 80 माइनस 30। नजर आ रहा होगा बेटा, ये दो एंगल दिए हुए, तीसरा नहीं है, तो खैर से वो 70 डिग्री आ गया। ये 110, 180 माइनस 110 70 डिग्री। ये स्टूडेंट, तो ये 70 आ गया। हाँ बेटा, हमें क्या है, BAD, ठीक है, दिस, हाँ देयरफॉर BX हो, या फिर दिस इम्प्लाई वही चीज है बेटा, BAD इधर भी लगा सकते हैं, एंड ट्राइंगल BAD, या वो क्वाड्रेटियल हो जाएगा। एंगल सेम टू सेम है बेटा, एंगल BAD इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ABC ले या फिर ABDX, तो एंगल 70 का ही बनेगा उसका। अच्छा बेटा, वो कैसे बना, वो भी इस तरह से हम आगे फाइंड आउट कर लेते हैं। और दूसरा है एंगल XCD, मीन के C एंगल में फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, तो इसके सामने यहाँ पर हम पहुंचे, हाँ बेटा, तो ये 70 डिग्री हो गया। 70 के यहाँ अपोजिट आएंगे तो कितना आ जाएगा, 110। 110 से यहाँ तक आएंगे तो 70 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसके हम अपोजिट आते हैं तो 80 का यहाँ पर बेटा 100, ठीक है ना, ये सप्लीमेंट्री है। 100 से यहाँ 50, सॉरी 50 नहीं, 100 से यहाँ 100 आएगा, और 100 का ये स्ट्रेट एंगल पे आएंगे तो 80। हाँ, इससे आएंगे तो भी बेटा 70 बनेगा। तो दो तरीके हैं। तो मैंने पहले भी आमतौर पर आपको बोलता हूँ कि खासकर इन सर्कल वाले चैप्टर्स के अंदर, इन एक्सरसाइज के अंदर आपको थोड़ा थिंकिंग करना है कि समटाइम्स अगर दो ऑप्शन से, ठीक है, चीज आपको एक्यूरेट हो रही है, तो इट मीन के वो 100% 101% जो वो आपकी ऑथेंटिक चीज बन जाएगी। जैसा कि अभी हम आए हैं यहाँ पर, इनके ABC में ABX ट्राइंगल से ये मैंने फाइंड आउट किया कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180, 70 बेटा। अब ये 70 से ये 110, क्यों, ये अपोजिट साइक्लिक या वो एंगल्स हैं, अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रेटियल ट्राइंगल एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इसका ये सप्लीमेंट्री 110। अब 110 से स्ट्रेट एंगल पे आएंगे तो बेटा ये 70, तो 70 इस तरह से हमारे पास आ जाएगा एंगल। ठीक है, सो एंगल यहाँ पर बेटा आ जाएगा वही जो चीज चाहिए, XC और D इज इक्वल टू 180 माइनस 70 और माइनस 110। ठीक है बेटा, इसके अपोजिट अब यहाँ पर पहुंचे, ये जो ऑलरेडी 70 निकाल फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये यहाँ पर बेटा 110 से 70 आ। अच्छा हाँ, ये चीज तो इस तरह से आए हम। और दूसरा मैं ये बता रहा था बेटा आपको
कि अब यहाँ पर देखिए ये 80 है, इसके अपोजिट यहाँ पर इसका सप्लीमेंट्री साइक्लिक कोऑर्डिनेट तो बेटा ये 100 का ये स्ट्रेट एंगल भी 180 होता है, तो ये 80 बन जाएगा। 180 माइनस 100 80, तो ये 80 ये 30, और उसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे सी, तो देन इट विल बी आल्सो 70 डिग्री। तो दोनों वे से अगर हम सी डी एक्स से आए तो भी सी 70 बन रहा है, और अगर हम ए से अपोजिट आए और उससे स्ट्रेट एंगल पर आ जाए तो भी हमारे पास सी मीन के एंगल एक्स सी डी 70 डिग्री बन रहा है। तो स्टूडेंट्स इट इज आवर आल्सो आंसर और दिस वन इज आल्सो आंसर। तो इन बोथ केसेस बोथ आर द 70 डिग्री। तो ये मैंने आपको ठीक है बताना था कि सम टाइम जब कभी हमारे पास दो ऑप्शन हो तो दोनों ऑप्शन पे हम उसको सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, और उस तरह से हमारी चीज़ ज़्यादा और के अच्छी बन जाएगी। ठीक है, जो आंसर है वो हमारा और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ, तो एट द एंड इट इज सेड टू यू दैट इफ स्टिल if you have not subscribed our channel, please subscribe it, like it and share it. Thanks. Allah Hafiz.